DRDO डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर में आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अब रिक्रूटमेंट आपकी रिसर्च एसोसिएट और JRF की पोजीशन पर यहाँ पर आई है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी है, पोस्ट वाइज वैकेंसीज कितनी क्या रहने वाली हैं, सैलरी कितनी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वॉक इन इंटरव्यू की डेट यहाँ पर कैसे क्या है, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं रिसर्च एसोसिएट की। तो यहाँ पर आपको इमोल्यूमेंट्स मेंशन्ड है। इमोल्यूमेंट्स रिसर्च एसोसिएट का यहाँ पर 67,000 रुपीज पर मंथ है, प्लस ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप यहाँ पर है 2 इयर्स की। ऐसे ही बात करें अगर JRF की, JRF यानी कि यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोज की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर इमोल्यूमेंट जो इसका रहेगा JRF का, वो आपका रहेगा 37,000 रुपीज पर मंथ आपका इमोल्यूमेंट्स रहने वाला है JRF का। और इसके भी जो फेलोशिप की जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर आपकी 2 इयर्स की है। फर्दर इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, ये आपके वर्क परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर इस पोजीशन पर यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं रिसर्च एसोसिएट फिजिक्स डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ जो फेलोशिप की पोजीशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पर 1 है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो अगर आपने PhD कंप्लीट कर ली है फिजिक्स में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास 3 इयर्स का रिसर्च फील्ड में वर्क एक्स है रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रिसर्च फील्ड में, आपने वर्क किया है मिनिमम 3 इयर्स के लिए, तो फिर आप RA यानी कि रिसर्च एसोसिएट फिजिक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी जो वॉक इन डेट ऑफ इंटरव्यू है वो आपका है 25 Feb 2026, यानी कि 25 फरवरी को आपका यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू है। और कहाँ पर इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू इसका हेडक्वार्टर जो आपका है वो आपका राजस्थान जोधपुर में है, तो वहां पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो आपका फेलोशिप है वो आपकी है JRF की। JRF केमिस्ट्री की यहाँ पर बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आपकी 3 है। अब इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपने कंप्लीट कर ली है, MSc आपने केमिस्ट्री में किया है, प्लस आप नेट या फिर UGC नेट या फिर गेट या फिर JEST एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, तो फिर आप इस पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हैं JRF केमिस्ट्री की। यहाँ पर डेट ऑफ जो वॉक इन इंटरव्यू है वो आपका है 25 Feb 2026। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है वो आपकी है JRF फिजिक्स में। JRF फिजिक्स में आपकी टोटल 2 वैकेंसी हैं। इसके लिए भी अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ पर अगर आपने MSc कंप्लीट की है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की है फिजिक्स में, प्लस आपने CSIR UGC नेट या फिर गेट एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, तो फिर आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर इसकी जो डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू है वो आपका यहां पर रहने वाला है 26 Feb 2026, यानी 26 फरवरी को आपका यहां पर वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। अब नेक्स्ट आपकी जो पोजीशन है वो आपकी है JRF इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात कर लें तो इसमें BE BTech के जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपने BE BTech कंप्लीट कर लिया है प्लस आपने नेट या फिर गेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो JRF में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में टोटल यहाँ पर आपकी 6 वैकेंसी रहने वाली हैं। अब इसका भी जो डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू है वो आपका रहेगा 26 Feb 2026, यानी कि 26 फरवरी को आपका यहाँ पर इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लें तो यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख पा रहे होंगे, वॉक इन इंटरव्यू के ही बेसिस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब वॉक इन जो इंटरव्यू आपका है ये आपका है डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर राजस्थान में आपका इंटरव्यू होगा, और आपको 10 बजे से पहले वहां पर पहुंच जाना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है किस दिन किसका क्या इंटरव्यू है। ठीक है, तो आप अपने अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉकिंग इंटरव्यू डेट देख सकते हो। यहाँ पर आपको विजिट करना है, कहाँ पर, डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर राजस्थान में आपको जाना है। अब यहाँ पर एज की बात कर ले तो मैक्सिमम एज लिमिट भी यहाँ पर मेंशन्ड है। जैसे कि रिसर्च एसोसिएट की ये बात करें तो रिसर्च एसोसिएट की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो यहाँ पर है 35 ईयर्स। ऐसे ही JRF की यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो यहाँ पर 28 ईयर्स है। अब ये जो मैं एज लिमिट बता रहा हूँ मैक्सिमम, ये आपकी है जनरल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स की। तो वहीं एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, जैसा आप सभी को पता है। SC ST PH कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है, तो वहीं OBC नॉन क्रीमी लेयर्स को यहाँ पर अपर एज लिमिट में 3 इयर्स की रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। अब इसके लिए आपको SC ST के लिए आपको सर्टिफिकेट, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए, प्लस सेम आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए भी है।
ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट्स आपको रेडी रखने हैं और यहां पर जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे, डेट ऑफ इंटरव्यू जो है उसके लिए आपको टीए यानी ट्रेवल अलाउंस, डेनेस अलाउंस, ये सभी आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए मेंशन्ड है नो टीए डीए विल बी पेड, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वैकेंसी आपकी अच्छी है, इसमें जरूर अप्लाई करें। बाकी आप यहां पर इस नोटिफिकेशन में पढ़ पा रहे होंगे कब इसका क्या यहां पर रहेगा, ठीक है। ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में। धन्यवाद।